जी, आज सहारनपुर आए हैं आप, क्या कुछ नहीं, आज मैं अपने बहादुर साथी, बहादुर हम लोग के सांसद, हम लोग के प्रिय इमरान मसूद जी की आज इनको अपने ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देने के लिए और इनके मंगल कामना के लिए, इनकी शुभकामनाओं के लिए कि सभी खुशी से ये त्यौहार पूरे देश में मने, प्रदेश में मने और हम सब लोग प्रसन्नता के साथ इस त्यौहार को मनावें, एक दूसरे को गले लगाकर, एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं देकर। पंचायत चुनाव की चल रही है तैयारियां, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि भाई जो तैयारी करेगा पंचायत चुनाव में उसको आगे दिखाएगा। ये अपने हम सब लोगों ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में मजबूती से अपने लोग लड़ेंगे और हमारे जितने भी बहादुर साथी हैं, जितने भी हमारे बब्बर शेर हैं, उनको पंचायत चुनाव में हम लड़ाएंगे और जो भी हमारे साथी उसमें चुनाव जीत कर आएंगे या जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर लेकर आएंगे उनको भी विधानसभा के अंदर हम उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनको टिकट देंगे और उनको विधानसभा का चुनाव हम निश्चित तौर से लड़ाएंगे। सर, गठबंधन के साथ रहेगा सब कुछ? नहीं, पंचायत का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और पंचायत अपनी ताकत, एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर काम करता है, जिले में काम करता है, ब्लॉक पे काम करता है, उसको हम ताकतवर बनाएंगे और पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। को लेकर सर क्या कुछ अभी पहले पंचायत लड़ लिया जाए, पंचायत की पूरी ताकत अपनी दिखा दिया जाए, फिर जब हम ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे तो आगे बैठ कर चीजें तय होंगी और राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। पर निश्चित तौर से हमारा जो संगठन सृजन का काम चल रहा है, जिसमें हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, जैसे भी जिलाध्यक्ष जी से गाड़ी बात हो रही थी, शहर अध्यक्ष से बात हो रही थी, बता रहे ये लोग कि हम बूथ पर गाँव में जा रहे हैं, तो ये 403 विधानसभाओं पर हमारा संगठन सृजन का काम मजबूती से आगे चल रहा है। सर, राज्य कार्यकारिणी का गठन कब तक? बहुत जल्द हो जाएगा। ये जो संगठन सृजन जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद हम राज्य कार्यकारिणी का गठन करेंगे। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कमजोर हैं। अभी आपने कहा कि जब ताकतवर हो जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, मैं अभी कहा हूं कि अभी और ताकतवर होना है, जो ताकत है उसको और बढ़ानी है। जैसे अभी तो हम 6 सांसद हैं राहुल जी को लेकर और आगे अभी 2 विधायक हैं, ये तो आप सब लोग, ये तो पूरा समाज जानता है कि 2 विधायक है, 6 सांसद हैं, तो इसको और ताकत हमें बढ़ानी है। और ताकत जब बढ़ा लेंगे, जब मजबूती के साथ, अपनी मजबूती के साथ चीजें और खड़ी कर ले जाएंगे तो निश्चित तौर से आगे हम उस पर निर्णय लेंगे। 40 साल का सूखा आप खत्म कर पाएंगे? सूखा है ना, देखिए बगल में बैठे हैं ना मेरे मजबूत सांसद, ये सूखा ही तो खत्म हुआ है। कितने साल बाद यहाँ सांसद हुआ है आपका? देखिए सहारनपुर में कितने साल बाद कांग्रेस का सांसद हुआ है, तो ये सूखा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और बनारस में नरेंद्र मोदी जी 7 राउंड हारे हैं। आप समझ सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना मजबूती के साथ खड़ा है। सारे तिकड़म करने के बाद, सारे संसाधन लगाने के बाद, सारे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद, पैसा अनाप शनाप बांटने के बाद, पूरा भारत सरकार का मंत्रिमंडल लगने के बाद, 12 मुख्यमंत्री लगने के बाद, 10 राज्यपाल, 2 उपराज्यपाल लगने के बाद प्रधानमंत्री जी का ये हालत रहा है, तो निश्चित तौर से आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। सर, एक सुबह आज केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है फेसबुक पर कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केशव मौर्य को अपने विधानसभा सिराथू से सीख लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम रहते सिराथू हार गए, हरवाया किसने? इनके मुख्यमंत्री योगी जी ने इनको हरवा दिया। जो मेरे पास जानकारी है, अगर केशव मौर्य चुनाव हारे तो हरवाया योगी ने हरवा दिया, तो उनको तो अपनी खुद क्षेत्र से सीख लेनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जमीन के नेता है। अभी आप देखिए, कल का जो दौरा उनका बिहार का हुआ है, किसके घर गए? माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, दशरथ मांझी के घर गए। जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि हम पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे, तो उसको, उसके परिवार को सैल्यूट करने गए, उस परिवार को अपना अभिवादन, उसके साथ खड़े होने गए, उसको गले लगाने गए, उसके परिवार, उसकी बीवी बच्चों को। तो राहुल गांधी जी ने भी ठाना है कि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को इस निश्चित तौर से हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान से इनको हटाकर, इनको मिटाकर दम लेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खत्म है? जैसे आप नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर से पूरी ताकत से हम आगे काम कर रहे हैं। नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। हम ताकत अपनी बढ़ाते चलें, हम सब लोग मिलकर अपनी ताकत बढ़ाते चलेंगे तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारी ताकत से अपने आप को लगेगा कि हम सब लोग
उनकी जो रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पे हम मजबूती से खड़े हैं। निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। अध्यक्ष जी, विपक्षी नेताओं ने सबने मांग की है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए, लेकिन सरकार ने जो है मानसून सत्र की तारीखें घोषित कर दी है। इसको लेकर आप क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, सभी लोगों ने मजबूती से इस सत्र बुलाने की मांग की कि सत्र बुलाया जाए और उसमें सारी बातों का डिस्कशन होना चाहिए, पर सरकार उससे उस बुलाने नहीं चाहती, भाग रही है। आप देख सकते हैं बार बार ट्रंप के द्वारा ये बोला जा रहा है, 11वीं बार बोला ट्रंप ने कि हमने नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर करा दिया। तो राहुल जी ने यही बात बोली कि वे नरेंद्र सरेंडर, कौन बोला? ट्रंप बोल रहा है। तो आप ये बोलो ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कल राहुल जी ने यही बात बोली गया के अंदर बिहार में कि ट्रंप ने जो कहा है उसको नरेंद्र मोदी जी कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो घोषणा किसने की? घोषणा तो डोनाल्ड ट्रंप ने की, सीज फायर की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की नहीं। तो देश कौन चला रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चला रहे हैं? ये सामने आना चाहिए जनता को, ये बोलिए आपके सामने। और ये कांग्रेस मांग करती है कि जल्द से जल्द सत्र बुलाइए और सत्र में सारी चीजों का डिस्कशन होगा। कांग्रेस पार्टी का लड़ाई लड़ने का, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मोदी विरोध ज़्यादा है या फिर देश हित में? नहीं, देखिए, कोई भी जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो देश में अगर देश के प्रधानमंत्री है, जनता आज दुखी है, जनता को महंगाई से आज छुटकारा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश का प्रधानमंत्री। ये तो सीधे सीधे है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी होंगे। तो ये जो मुद्दा है, ये देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश की है, राष्ट्र की है। राष्ट्र के नागरिक हैं जो आज महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, और इनके पूरी तरीके से जो गुजरात के ठेकेदारों का महिमा मंडन आप कर रहे हो, गुजरात के व्यापारियों को सारा पैसा कमा रहे हो। कौन कमा रहा है? अभी आप बनारस में कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, ठेकेदार कौन? श्रवण पटेल, अहमदाबाद। अयोध्या में अभी आप देखिए, कल की स्टोरी मैंने पढ़ी कि अयोध्या में प्रसाद में भी स्कैम हो गया। प्रसाद जो बट रहा है अयोध्या में, वो भी गुजरात से आ रहा है, उसमें भी स्कैम हो गया। आप सोच सकते हैं, ये देश हित की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े विरोधी हैं कि जो प्रसाद में भी बेईमानी कर रहा, उसमें भी घोटाला कर रहा है। इस बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वृंदावन में परसों गया था, वृंदावन में लोग वहां कह रहे हैं कि भाई ये वृंदावन कुंज गलियों को आप खत्म करोगे, हम कहां रहेंगे? उनकी पत्नी, उनकी औरतों ने, उनकी जो सेवा करने वाले हैं, उनकी वाइफ पत्नियों ने आके सड़क पे, जो कभी घूंघट से बाहर नहीं आती, उन्होंने आके विरोध किया, मुझसे मिली। और कल जब परसों में गया, उसके बाद इतना दबाव बना सरकार पे कि कल मुख्यमंत्री के सलाहकार, निजी सलाहकार अवनीश अवस्थी गए, उनका भी विरोध वहां पे लोगों ने किया, उनको भी वहां से भगाया। तो निश्चित तौर से राष्ट्र हित में, देश हित में जो निर्णय होगा, कांग्रेस वहां खड़ी रहेगी, और उसमें देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी की। इंडिया के जो सहयोगी दल है वो पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम मजबूती के साथ अपना काम करने जा रहे हैं, और एनडीए में तो आप देखना भी, जिस तरीके से भी बिहार के चुनाव में भी इनका सब लोग, बहुत लोग साथ छोड़ने वाले हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री आप देखिए, जब राष्ट्रगान होता है तो ताली बजाते हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से बगल में घूमते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से वो लोग आज इनसे उब चुके हैं, इनके नेतृत्व से उब चुके हैं, और वो मुक्ति चाहते हैं एनडीए। वाराणसी में आपके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। अब उसमें आप देखिए, अब उन्होंने दिखाया कि उन्होंने रात को दुकान को लूटा, और लूटा दुकान को ताला तोड़ के, फिर उसमें ये भी दिखा रहे हैं कि महिला, वहां पर वो महिला उपस्थित थी और महिलाओं के साथ बदतमीजी किया। तो रात को दुकान बंद करके जब घर चले गए, तो महिला कहां से आ गई भाई? महिलाओं के साथ बदतमीजी कहां हो गई? महिला कहां से आ गई? इसका मतलब दुकान के अंदर वो छिपी हुई थी या कहीं अगल बगल रही हो। ये देखिए, जिस तरीके के हास्यास्पद चीजें को कहा जा रहा है, ये पूरी तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ, हम लोगों के साथ जो ये पूरी सरकार बौखला गई है, ये निश्चित तौर से हम सब लोगों के केवल और केवल राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदिता का ये कारण है।